तो इतना आपको समझ में आया ना कि जो मैंने आपको बताया कि सिस्टर क्रिस्टल के बारे में उन्होंने बात करी है कि सिस्टर क्रिस्टल किस तरह की हैं, और उसके बाद सिस्टर क्रिस्टल और मदर टेरेसा के बारे में कि उनके आपसी संबंध कितने अच्छे और कितने खूबसूरत, कितने बढ़िया हैं। आज जब हम मनुष्य के बीच में इतना भेदभाव करते हैं और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीचे गिराने के लिए बहुत तरीके से युक्तियां लगाता है, ऐसे समय में हमको लेखक ये संदेश देते हैं कि हम किस तरीके से देखें, समझें, पढ़ें और सुनें और समझने की कोशिश करें कि मनुष्य के बीच में जो दीवारें खड़ी की गई हैं वास्तव में वो किसी भी काम की नहीं है और वो नगण्य दीवारें हैं, लेकिन यदि उनको हम बड़ा बनाते हैं तो वो उतनी ही अजेय हो जाती हैं, उनको कोई भी पार नहीं कर सकता। वो नफ़रत की दीवारें बढ़ती जाएंगी और एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यदि हम चाहें तो हम उन नफ़रत की दीवारों को गिरा करके और प्रेम और प्यार से इस पूरी दुनिया को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए वो थोड़ा सा क्रिस्टल को और क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा और बताती हैं। इसको भी मैं आज ही आपको बता दे रही हूँ ताकि एक कंटिन्यूएशन में ये पार्ट हो जाए। ठीक है, क्या कहते हैं वो? क्रिस्टल के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। वो बताते हैं कि जो क्रिस्टल के पिता हैं वो जर्मनी में एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और सिस्टर क्रिस्टल ने अभी 5 सालों के लिए ही जो है वो सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं? कहा कि वह स्मृतियों में खोसी गई। और वो रोगिणी के काले बालों को देखते हैं और जब वो रोगिणी के काले बालों को देखती है तो वो कहती है कि जो तुम्हारे पिता हैं, जो मेरे पिता हैं वो किस तरह के हैं, जो तुम्हारे बाल हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं जैसे कि मेरे पिता के बाल हैं। और इस तरह से वो स्मृतियों में, अपनी यादों में खोसी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टल हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर, एक अजनबी देश में, अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आईं। और जब क्रिस्टल ये कहती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वयं ही सिस्टर क्रिस्टल हैं, क्योंकि लेखक को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो स्वयं ही सिस्टर क्रिस्टल हैं, एक अजनबी जगह पर अपने माता पिता से हज़ारों साल दूर, हज़ारों मील दूर, और एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी, कि जैसे अपने जो उनके लोग हैं वो कहाँ की हैं? सिस्टर क्रिस्टल हैं जर्मनी की। और यहाँ पर लेखक अपने जैसा क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि यहाँ पर लेखक भी इस समय अपने माता पिता से बहुत सैकड़ों मील दूर हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको किसी ने छल लिया, क्योंकि वो तो आए थे अतिथि बन करके कि उनकी सेवा शुश्रूषा होगी, लेकिन यहाँ पर वही स्वयं सेवा में लग गए। तो उनको ये चीज़ लग रहा है कि जिस तरह से सिस्टर क्रिस्टल अकेली है इस परदेश में, मैं भी अकेला हूँ और उनकी आंखें जो हैं वो भर आती हैं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को, क्या कह रहे हैं वो? कि लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आईं, पर ज़रा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। तो जो यहाँ पर क्या लेखक कह रहे हैं? यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब वो रोने लगे तो जो सिस्टर क्रिस्टल थी वो तो उनके आंसुओं में थोड़ा डूब सी गईं और उन्होंने किनारा पाने को जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ लिया। मतलब कि सिस्टर क्रिस्टल की आंखों में भी अपने पिता को याद करके आंसू थे और वो उस किनारे पर डूब सी जाती हैं और अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछ लेती हैं। और उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आईं, कि हर समय उसकी आंखें हंसती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक की आंखों के समान ही हो गई, मतलब आंसुओं से भर गई और नरम हो आई, मतलब उसकी आंखों में नमी छा गई। पर ज़रा भी नम नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आंसुओं को रोक लेती है। और जब वो पूछते हैं कि तुम घर चलते से जब आ रही थी यहाँ ट्रेनिंग पर तो क्या रोई थी? जब तुम घर से आई थी तो क्या तुम रोई थी? तो वो कहती हैं, नहीं, ना,
माँ बहुत रोई थी। वो क्या कहती है कि नहीं, मैं नहीं रोई थी। तो यहाँ पर सिस्टर क्रिस्टल का हम एक व्यक्तित्व देख रहे हैं कि सिस्टर क्रिस्टल का जो ध्येय था जीवन का, वो लोगों की सेवा शुश्रूषा करना था। और 5 साल की ट्रेनिंग पर वो थी, तो उन्होंने अपने मन में ये कृत संकल्प कर लिया था कि मैं लोगों की सेवा करूँगी। तो जब वो अपने घर से चल रही थी, आ रही थी, तब भी वो नहीं रोई थी, बल्कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा रोई थी। समझ में आ गया? फिर देखिए, फटी आँखों कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, थैंक यू तांगशु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। फटी आँखों से, फटी लेखक मतलब बिल्कुल फटी आँखों से देखना मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। तो लेखक बिल्कुल फटी आँखों से उसको देख रहे हैं कि ये क्या लड़की बोल रही है, कि ये आते समय भी नहीं रोई, उसकी माँ रो रही थी, वो नहीं रो रही थी। और वो बहुत आश्चर्यचकित होकर के लेखक जो है उसे देखने लगते हैं, और फिर उसको वो कुछ खाने को बिस्किट देते हैं। वो बोलती है धन्यवाद, थैंक यू तांगशु। क्या बोलती है? थैंक यू बोलती है, धन्यवाद बोलती है, और धन्यवाद बोलती है, थैंक यू बोलती है, और तांगशु भी। अक्सर वो जो है वो हिंदी के, अंग्रेज़ी के और जर्मन के शब्दों को मिला करके बोलती है। और उसकी बात पर हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गईं? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और मैंने सुनी यह कहानी। फिर वो देखते हैं कि जो मदर टेरेसा है, मैं आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ, तो इस पार्ट को ले रही हूँ अभी, कि वो कहते हैं कि मदर टेरेसा उस समय उनको बातें करने के मूड में लगी। तो उन्होंने, जब वो सिस्टर क्रिस्टल चली गई, तो उन्होंने मदर टेरेसा से प्रश्न पूछा और उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। कि इस समय चूँकि वो बात करने के मूड में थी और मदर टेरेसा कम बोलती थी, बहुत सुलझे हुए कम शब्दों का प्रयोग करती थी, लेकिन जब वो देखते हैं कि मदर टेरेसा इस समय बात करने के मूड में है, तो वो मदर टेरेसा से पूछते हैं कि मदर, आप क्या फिर अपने कभी घर नहीं गई? घर से आने के बाद तो कभी मिलने जुलने भी नहीं? तो कान अपना काम कर चुके थे और वाणी को अपना काम करना था। तो कान जो थे वो मदर टेरेसा के अपना काम कर चुके थे और वाणी को अपना काम करना था, मतलब अब उनको जवाब देना था। उनके कान मेरी बातों को सुन चुके थे, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। और तब मैंने सुनी यह कहानी, कि मदर फिर अपनी कहानी बताती हैं। क्या बताती हैं? कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। क्या हुआ कि कई वर्ष पहले फ्रांस में मदर टेरेसा बताती हैं कि कई सालों पहले और फ्रांस में जो है वो विश्व भर के पूजा गृहों का सम्मेलन हुआ। मतलब विश्व भर में जितने भी पूजा गृह थे, जितने भी चर्च थे, वहाँ पर उनका सम्मेलन हुआ फ्रांस में। और भारत की 2 मदर भी वहाँ प्रतिनिधि के रूप में उस सम्मेलन में गई थी। भारत से 2 मदर्स उस धर्म सम्मेलन में, उस पूजा सम्मेलन में, पूजा गृहों के सम्मेलन में गई थी। वे दोनों फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता भी फ्रांस से ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद उनकी पुत्रियां आ रही हैं। देखिए, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। जो दोनों मदर्स थी वो भारत से गई। कहाँ से गई? भारत से गई। और वो दोनों मदर्स जो थी वो कहाँ से आई थी? फ्रांस से आई थी। यहीं रह गई, यहीं सिस्टर बनी और यहीं पर फिर वो मदर बनी। ठीक है। और जो उनके पेरेंट्स थे, जो उनके माता पिता थे, वो भी फ्रांस के थे। तो वो फ्रांस से मदर्स से मिलने आते हैं। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। विश्व भर में सम्मेलन हुआ, विश्व भर के पूजा गृहों का फ्रांस में। वहाँ पर 2 भारत से मदर्स गई मिलने, जो कि फ्रांस की थी। चूँकि फ्रांस में ही सम्मेलन था, इसलिए उन मदर्स के जो पेरेंट्स थे, अब मदर्स को यहाँ पर माँ नहीं लिखेंगे आप, मदर्स क्रिश्चियन वर्ड है, ईसाइयों का वर्ड है, ईसाई समुदाय का वर्ड है। और जो सिस्टर्स बहुत सालों बाद, बहुत सालों
तक सेवा शुश्रूषा और मानव मात्र की सेवा करती हैं, और एक उम्र बीत जाने पर उनको उनकी सेवा शुश्रूषा के बाद मदर की उपाधि मिलती है। इसलिए मदर जो है वो सारे बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हों जो इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वीडियो से, वो भी मदर ही लिखेंगे बेटा। सिस्टर और मदर को आप माँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, या सिस्टर के लिए आप बहन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप मदर ही लिखेंगे। तो वो दोनों मदर्स जो थी वो भारत से गई, भारत का प्रतिनिधित्व करने गई, और दोनों मदर्स भारत का प्रतिनिधित्व करने गई। फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ और उनके माता पिता भी फ्रांस के ही थे, तो वो मिलने उनसे आई। और जब उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं, दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं। पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ना पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। वो दोनों माएँ अपने उस शिप पर मिलने आईं, अपनी उन दोनों बेटियों से दोनों माताएं आईं, मतलब जो उन सिस्टर्स की जो उन मदर्स की माएँ थीं, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, जिन्होंने प्रसव करा के जन्म दिया था, जो उनकी जन्मदात्री माताएं थीं, वो आईं और उन्होंने अपनी बेटियों को पहचानने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अपनी बेटियों को नहीं पहचान पाईं। अंत में उनका नाम पूछा और तब जाकर के गले मिली। तो ये बात क्या बताती है हमको? ये बात हमको ये बताती है कि जब हम एक सेवा भाव से जुड़ जाते हैं, या एक धर्म विशेष के एक विशेष सेवा धर्म से जुड़ जाते हैं, या यहाँ पर धर्म की भी बात नहीं है, जब हम एक सिस्टर बन के सेवा करते हैं या एक मदर बन के सेवा करते हैं, तो हमारे लिए हमारी वेशभूषा या देश कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा एक ही देश होता है, सेवा एक ही धर्म होता है, सेवा एक ही कर्म होता है, सेवा, और लोग भी हमें इसी रूप में देखते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, और लोग हमें उन मदर्स के रूप में ही पहचानते हैं। तो इसलिए जब उन दोनों मदर्स की माँ उनसे मिली, माएँ मिली, तो वो उनको नहीं पहचान पाई और अंत में उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा और तब जाकर के दोनों गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गईं। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थीं। तो जब उन्होंने प्रश्न पूछने की कोशिश की लेखक ने आगे कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मदर टेरेसा यजा वजा हो गई। तुरंत उन्होंने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और वो निश्चय ही उनमें से एक थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका कि मतलब एक दिन और उन्होंने मदर टेरेसा को टटोलने की कोशिश की कि वो कुछ बताएंगी, तो वो इतना ही कहला सके कि घर से बहुत चिट्ठी आती है, तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फ़ोटो भेज देती हूँ। कि जब मदर टेरेसा के घर से बहुत ज़्यादा चिट्ठी पत्री आती है, उनके हालचाल पूछे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप कैसी हैं, क्या हैं, तो वो क्या करती है मदर टेरेसा, यहाँ की एक दो फ़ोटो भेज देती हैं। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। अब देखिए, किसी अन्य दिन की बात वो कह रहे हैं, किसी और दिन की, जबकि रोग पूरे उभार पर था, रोगी व्यक्ति जो था वो बहुत कष्ट में था और रोग उसके लिए असह्य हो रहा था। तो मदर टेरेसा ने उनसे कहा कि उस रोगी से कहा कि तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी, मतलब तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी कि तुम्हारे लिए आज मैं विनती करूंगी, तुम्हारे लिए आज मैं प्रार्थना करूंगी। तो उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो चुका था कि उस समय उनका चेहरा जो था वो ऐसा लग रहा था कि वो इतनी दिव्य भक्त हैं कि जो भी प्रार्थना वो करेंगी वो अवश्य ईश्वर सुनेंगे। तो रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। और रोगी ने उनसे क्या कहा, रोगी उनसे कहते हैं कि मदर आप कल भी प्रार्थना करना। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूड़े कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो जाने पर तो मसूड़े को तक छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वॉट का बल्ब मेरी आँखों में
कौंध गया, जैसे 1000 वॉट का बल्ब उनकी आंखों में कौंध गया। वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जब रोगी ने कहा, जब मदर टेरेसा बोलती हैं कि कल भी मेरे लिए प्रार्थना करना मदर, तो वो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर ये हैं रोगी हैं, वो कहते हैं कल भी करना मदर। तो वो ऐसी भाषा बोलती हैं जिससे लगता है कि दांत, मतलब मिश्री एक वर्ड उन्होंने लिखा है कि बात में मिठास तो थी मिश्री की तरह, कि मिश्री घुल रही है, लेकिन मिश्री कूजे की थी। कूजे की मिश्री मतलब एक मिश्री होती है जो आप होली दिवाली में घर लाते हैं कटिंग वाली, है ना, और एक मेन मिश्री होती है जो कि हिल्स में अधिकतर पाई जाती है। आई बिलोंग टू हिल्स सो आई नो कि एक कूजे की मिश्री होती है। कूजे की मिश्री उस ट्रायंगुलर शेप की बेटा होती है। हमारी दादी नानी के वहाँ वो मिलती थी, जब चाय पीते थे हम लोग तो वो मिश्री वहाँ पर मिला करती थी। चाय के साथ वहाँ पर चाय में चीनी नहीं घोलते हैं, एक घूंट आप चाय का लेते हैं और कट्टे से दांत से मिश्री खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक डोरी होती है ना, तो वो डोरी जो है उससे क्या होता है कि मिश्री जो है बड़ी कड़क होती है, मतलब वो दांत में लगेगी तब तो दांत से मिश्री कट जाएगी और आपके कान में ये मुंह में घुल करके नीचे चली जाएगी, आपको स्वाद देगी। लेकिन यदि खुदा ना खास्ता वो मसूड़े पे लग गई तो वो मिश्री आपके मसूड़ों को छील भी सकती है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि मदर टेरेसा ने जो ये शब्द कहे, जो ये बात कही कि ना कल उसके लिए प्रार्थना करूंगी जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये बात उन्होंने कही तो बहुत मिठास में थी, लेकिन इतनी हिम्मत के साथ या इतने आदेश के स्वर में कही कि उस व्यक्ति को बुरा ज़रूर लगा होगा कि आज मदर टेरेसा मेरे लिए प्रेयर कर रही हैं और कल वो उस रोगी के लिए नहीं करेंगी। लेकिन इस बात में कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि नहीं, मैं अपनी प्रार्थना को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मतलब उनकी प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है, उनकी प्रेयर कितनी महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं सिस्टर्स से, अपने स्कूल के सिस्टर्स से, सिस्टर सलीटा से हम लोग कहते हैं, बाकी सिस्टर्स से कहते हैं कि सिस्टर आप हम लोगों के लिए प्रेयर करिएगा। इस कोरोना काल में सिस्टर के मैसेजेस आते रहते हैं कि वी आर प्रेइंग फॉर यू, क्योंकि जो सिस्टर्स की प्रेयर होती हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। भगवान करे हम सबको उनकी प्रार्थनाएं बहुत अच्छे रूप में, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को और हमारी फैमिलीज़ को लगे और हम सब सेफ एंड साउंड रहें इस कोरोना के समय, इस विषम महामारी के समय। क्योंकि सिस्टर्स की प्रार्थनाएं बहुत अधिक लगती हैं, वो बहुत दिल से, क्योंकि वो इतना पढ़ लिख करके और इतना ध्यान करके, इतना मेडिटेट करके और इतनी लोगों की निस्वार्थ सेवा करके वो इतना ईश्वरत्व को खुद प्राप्त कर चुकी होती हैं कि उनकी कई बातें अक्सर सच हो जाती हैं, उनकी करी प्रार्थनाएं हमेशा सही होती हैं। तो वो इसलिए उस रोगी से कहती हैं कि ना कल मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा, कि इस नर्सिंग होम में जिसको सबसे अधिक कष्ट होगा, कल मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। जैसे 1000 वॉट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मतलब वो इतने आश्चर्यचकित रह गए कि जनरली हम लोग क्या होते हैं कि अगर हम लोग कहते हैं कि वी आर प्रेइंग फॉर यू, है ना, या आपने मेरे से कहा या मैंने आपसे कहा कि आई एम प्रेइंग फॉर यू, तो आप कहेंगे कि मैम हमारे लिए कल भी प्रार्थना करेगा। तो जनरली वी से या वी आर कंटिन्यूस, वी आर प्रेइंग एंड वी विल प्रे फॉर यू, या सभी लोग यही कहते हैं कि वी आर कंटिन्यूस प्रेइंग फॉर यू। लेकिन मदर टेरेसा किस डिवाइन रूप को प्राप्त कर चुकी हैं या किस उच्चता को प्राप्त कर चुकी हैं कि वो कहती हैं कि नहीं, तुम्हारा कष्ट आज अधिक है तो मैं आज तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगी और कल मैं उस व्यक्ति के लिए प्रेयर करूंगी जिसे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये भी मदर टेरेसा का एक अनोखा और अलग व्यक्तित्व हमको इस पैराग्राफ में मिलता है। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल के बारे में पढ़ा। तो इतना आप पढ़िएगा अभी, और कल फिर हम इसके आगे आपको बताएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा इन मदर्स के बारे में फिर से बताएंगे जो लेखक आगे कहते हैं, और फिर जो इस नर्सिंग होम की तीसरी मदर हैं जो सबसे बूढ़ी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जोशीली हैं, जोश में रहती हैं, हमेशा हंसी बिखेरती रहती हैं, बहुत प्यारी सी हैं, मदर मार्गरेट, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड मेक योर नोट्स। थैंक यू।